हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसे काल श्रेणी के विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। काल श्रेणी के बारे में हमने पिछले वीडियो में यह अध्ययन किया था कि काल श्रेणी किस प्रकार, काल श्रेणी के कौन कौन से घटक होते हैं, काल श्रेणी का योगात्मक घटक किसे कहा जाता है, इसका गुणात्मक घटक किसे कहा जाता है और काल श्रेणी कहा किसे जाता है। सामान्य रूप से समय के साथ जो चर मूल्यों में परिवर्तन होता है उसे ही काल श्रेणी की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद हमने न्यूनतम वर्ग विधि किस प्रकार से प्रयोग में ली जाती है और किस प्रकार से समीकरणों को उससे हल किया जाता है उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम न्यूनतम वर्ग विधि के उन सवालों को लेंगे जो सामान्य रूप से कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हम इस वीडियो में दो सवाल ऐसे लेंगे जो विषम संख्या पर आधारित होंगे, जहां काल श्रेणी की विषम ईयर्स होंगे, और एक दो सवाल ऐसे लेंगे जो सम ईयर्स पे होंगे। तो देखिए, न्यूनतम वर्ग विधि के बारे में मैं आपको रिपीट कर देता हूं। न्यूनतम वर्ग विधि एक सरल रेखा का समीकरण होता है y बराबर a प्लस बी एक्स। इसको बोलते हैं सरल रेखा का समीकरण। अब देखिए, इसको हल करने के लिए होता है सिग्मा y बराबर n गुणा a प्लस बी सिग्मा x। दूसरा होता है सिग्मा x y बराबर a सिग्मा x प्लस b सिग्मा x स्क्वायर। ये दो समीकरण होते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। इन समीकरणों की सहायता से a और b का मान निकालकर इसमें रखा जाता है, तो वह हमारे को जो मिलेगा वो मिलेगा उपनति समीकरण yc बराबर a प्लस बी एक्स। इसको बोलते हैं उपनति समीकरण। और जो अनुमान लगाए जाते हैं काल श्रेणी में, वो अनुमान उपनति ट्रेंड वैल्यूज पर लगाए जाते हैं। ओरिजिनल जो डाटा होता है वो कई बार फ्लक्चुएट हो सकता है, कई बार डाटा ऊपर जा सकता है, कई बार डाटा नीचे जा सकता है। तो सामान्य रूप से जो प्रोजेक्शंस किए जाते हैं वो प्रोजेक्शंस उपनति जो समीकरण होता है उस पर करते हैं। अब अगर हम इसमें क्या करते हैं, अगर हम इसमें ऐसा करें कि सिग्मा एक्स को 0 बना दें, मैं बताऊंगा कैसे बना दें, तो क्या होगा, सिग्मा वाई बराबर एन गुणा ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और ये 0 हो जाएगा ना, तो b गुणा 0, तो ये हो जाएगा सिग्मा y बराबर n गुणा a निकाल के आप डायरेक्ट सिग्मा y में n का भाग दे सकते हैं। इसी प्रकार से सेकंड समीकरण सिग्मा x y, a इसका मान 0 हो जाए और b सिग्मा x स्क्वायर, तो बचेगा सिग्मा x y बराबर हो जाएगा b सिग्मा x स्क्वायर, तो b निकलेगा सिग्मा x y अपॉन सिग्मा x स्क्वायर। ये लघु रीति है जिससे a और b के मान निकालते हैं। इस रीति में दोनों समीकरणों को हल करके a और b के मान निकाले जाते हैं और फिर इस सरल रेखा समीकरण yc बराबर a प्लस बी एक्स में रखा जाता है। और जबकि ये लघु रीति है, इस लघु रीति में क्या करते हैं, सिग्मा x को 0 बना देते हैं कल्पित माध्य के माध्यम से। कल्पित माध्य मानकर सिग्मा x को 0 बना देते हैं। उसके बाद ये 0 हो जाता है तो a का मान डायरेक्ट निकल जाता है सिग्मा y डिवाइडेड बाय n, और b निकल जाता है सिग्मा x y डिवाइडेड बाय सिग्मा x स्क्वायर। और इसको किस प्रकार से यूज किया जाता है, देखिए हम इसको डिस्कस करेंगे। हम कुछ क्वेश्चन लेंगे और उसमें न्यूनतम वर्ग विधि का प्रयोग करेंगे। इसको मेथड्स ऑफ लीस्ट स्क्वायर कहा जाता है। न्यूनतम वर्ग विधि से सरल रेखा अपनति समीकरण निकालते हैं। जैसे मान लीजिए डाटा दे रखा है 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, तो कुल 5 साल का डाटा दे रखा है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर और 5 ईयर, कुल 5 साल का डाटा दे रखा है ईयर। अब इसमें जो y की वैल्यू दे रखी है वो y की वैल्यू प्रोडक्शन है 1000 में, उत्पादन 1000 टन में। उत्पादन जो दे रखा है वो दे रखा है 120, 110, 140, 80, 100, 120,
100, 120, 110, 140 और 80। ये देखिए चीनी उत्पादन करने वाली एक फर्म है, वो 2017 में 100,000 टन चीनी का प्रोडक्शन करती है। उसके बाद 120 टन, 110, 140 और 100 केवल 80। अब इसमें हमको क्या क्या निकालना है उसकी बात करते हैं। पहली चीज पूछी गई है सरल रेखा उपनति समीकरण। दूसरा पूछा गया है 2024 का अनुमान पूछा गया है। और तीसरा पूछा हुआ है ग्राफ पेपर पर अंकित करो। जैसे ये सवाल है, इस सवाल में है कि चीनी उत्पादन करने वाली एक फर्म का 2017 से लेकर 2021 तक का समय किस प्रकार से दिया हुआ है। ये 100 टन, 120 टन, 110 टन, 140 हजार टन और 80, ये 1000 टन में 80,000 टन। इसके बाद में तीन चीज पूछी है। एक तो सरल रेखा उपनति समीकरण पूछा है, 2024 में इसका प्रोडक्शन कितना होगा ये पूछा गया है, और इस उपनति समीकरण को ग्राफ पेपर पर अंकित करना पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए प्रत्यक्ष रीति काम में लेते हैं। तो हमको क्या चाहिए, प्रत्यक्ष रीति का फॉर्मूला है सिग्मा वाई बराबर ए एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स वाई बराबर ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स। इस पर ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। तो हमको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। तो ये एक्स स्क्वायर करेंगे 1, 4, 9, 16, 25, ये एक्स स्क्वायर चाहिए। और एक्स वाई का मल्टीप्लाई चाहिए, तो एक्स वाई का मल्टीप्लाई 100 बन जाए 100, 120, 240 हो जाएगा। ये हो जाएगा 330, 140 को 4 से करेंगे तो 140 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 560 और ये 400। ये देखिए हमको क्या क्या चाहिए, पहले इसका जोड़ चाहिए तो ये आएगा 15। दूसरा y का जोड़ चाहिए तो 220 प्लस 250 प्लस 80, ये आपका हो गया 550। इसका जोड़ चाहिए तो आएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 दैट इज 55। इसका टोटल चाहिए आपको तो 100 प्लस 240 प्लस 330 प्लस 560 प्लस 400 1630। अब देखिए ये सब हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इस प्रकार से हमको क्या करना है, x का टोटल निकाल लेना है। सिग्मा x हो गया 15, y का टोटल सिग्मा y 550 हो गया, सिग्मा x स्क्वायर 55 हो गया, सिग्मा x y हो गया आपका। अब देखिए प्रत्यक्ष रीति से हम करते हैं। फॉर्मूला है सिग्मा y बराबर n गुणा a प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, और सिग्मा एक्स वाई बराबर a सिग्मा x प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए पहले फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे सिग्मा y इज इक्वल टू 550, n का मान 5 है तो ये हो जाएगा 5a प्लस b सिग्मा x, b सिग्मा x हो जाएगा आपका 55x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। 55b क्या है, सिग्मा x का मान 15। देखिए 550 सिग्मा y का मान, a u का n का मान 5, a u का u, सिग्मा x का मान 15 और ये b, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर 2 में मान रखेंगे सिग्मा एक्स वाई 1630, सिग्मा एक्स का मान 15 है तो आएगा 15a प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर 55b, इक्वेशन नंबर 2। क्या किया हमने, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐसा कैसा सेट कर दिया, सिग्मा वाई का मान 550 है, n की जगह 5, a की जगह 8, b की जगह b, सिग्मा एक्स मान 50, सिग्मा एक्स वाई का मान 1630, a सिग्मा एक्स का मान 15, सिग्मा एक्स स्क्वायर का 55, बी की जगह बी।
अब क्या करेंगे, कंपैरिजन करने के लिए समीकरण 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करने 1650 बराबर 15a प्लस 45b। क्या किया हमने, समीकरण 1 को 3 से गुणा किया और लिख दिया ताकि कंपैरिजन कर लें। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत है तो इसको अलग कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 1630 बराबर 15a प्लस 55b, ये इक्वेशन नंबर 2 उतार लिया, यूं कहिए। अब क्या किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि 15 बराबर हो जाए। तो ये जगह 1650 इज इक्वल टू 15a प्लस 45b, इक्वेशन नंबर 1। साइन चेंज किया, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया, तो ये बचा माइनस का 20 बराबर 10b। तो b बराबर आ गया माइनस का 2, b का मान -2 आ गया। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में b का मान रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं, तो मैंने लिखा 550 दैट इज 5a प्लस 15 -2, तो हो जाएगा 550 प्लस 30, इधर आकर प्लस का हो जाएगा दैट इज 5a। सो 5a इज इक्वल टू 580। 580 को 5 से डिवाइड करेंगे, 580 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 116, दैट इज 116। तो ये a का मान हो गया 116। देखिए a बराबर आया 116, b बराबर आया 2, तो इक्वेशन हो जाएगा yc बराबर 116 माइनस का 2x, क्योंकि समीकरण होता है yc बराबर a प्लस bx। ये हमारा सरल रेखा का समीकरण होता है, y बराबर a प्लस bx। तो a का मान हमने रखा, b का मान -2 आया, तो वो -2 यहाँ रखा, तो आया 550 प्लस माइनस का इसलिए 30, तो ये 160। तो अब देखिए उपलब्धि समीकरण जो आया वो इक्वेशन हमारा आ गया 116 माइनस 2x। तो हमने क्या किया, इक्वेशन निकाल लिया, वो आया इक्वेशन yc बराबर 116 माइनस 2x। तो देखिए फर्स्ट हो जाएगा 116 माइनस 2x का मान यहाँ 1 है, 116 माइनस 2x का मान यहाँ पर 2 है, 116 माइनस 2x का मान यहाँ 3 है, 116 माइनस 2x का मान यहाँ 4 है, 116 माइनस 2x का मान यहाँ 5 है। तो ये हो जाएगा आपका 114, 112, 110, 108, यानी ये गिरता हुआ है। इन सबको आप टोटल करिए तो ये टोटल 550 आएगा। हमेशा yc माइनस y बराबर होता है 0, यानी क्या करना है, सिग्मा yc माइनस y बराबर होता है 0। तो ये भी 550 है, तो ये 550 माइनस 550 बराबर क्या आएगा 0। तो ये हमने क्या किया, ये हमने अनुमान लगा लिया, ये उपनति समीकरण है, इसको ट्रेंड वैल्यू बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्रेंड वैल्यू। अब देखिए यहां देखिए 17 का 1 है, 18 का 2 है, 19 का 3 है, 20 का 4 है, 21 का 5 है। अगर 22 होता तो 6 होता, 23 होता तो 7 होता, 24 होता तो 8 होता। तो अगर हम y24 का अनुमान लगाना चाहते हैं तो हमारा इक्वेशन है 116 माइनस 2x, तो आएगा 116 माइनस 2, यहां का मान रखना पड़ेगा 8, तो आएगा 116 माइनस 16 दैट इज 100। तो y 2024 का अनुमान आएगा 100। तो दो चीज आ गई, उपनति समीकरण आ गया, उपनति समीकरण आया yc बराबर 116 माइनस 2x। 2004 का अनुमान आ गया, 2024 का अनुमान आ गया 100। अब थर्ड चीज जो है वो है इसको ग्राफ पेपर पर अंकित करने की। तीसरी चीज जो पूछी है वो इसको ग्राफ पेपर पर अंकित करने की पूछी है। तो देखिए ग्राफ बनाकर हम अंकित करेंगे कि किस प्रकार से इसको अंकित किया जा सकता है। एक छोटा सा ग्राफ यही बना लेंगे हम। देखिए कैसे बनाना है ग्राफ, ये मैंने ग्राफ ले लिया। अब ग्राफ में मैंने क्या किया, ये 2017 मान लिया, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21, ये 22, ये 23, अगर 24 का पूछा जाता तो ये आ जाएगा।
स्टार्टिंग हमारे को 80 से करनी है, तो हम यहाँ फॉल्स मान लेते हैं 80 के बाद हमारा मैक्सिमम 140 तक है, तो 80 के बाद 90, 100, 110, 120, 130, 140, ये प्रोडक्शन को लिया। अब देखिए ओरिजिनल डाटा हम लेंगे तो फर्स्ट में आएगा 100, फिर आएगा 120, 18 में 120, फिर आएगा 110, 20 में आएगा 140 और 80 रह जाएगा, ये 80 यहां पर आएगा। तो ये देखिए ओरिजिनल डाटा इस प्रकार से फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। क्या हुआ, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, इस प्रकार से डाटा फ्लक्चुएट हो रहा है। ये देखिए ये जो है 120 का ये आएगा 140 यहाँ पर, तो ये इस प्रकार से चेंज होगा। और ये देखिए ये ओरिजिनल डाटा है। और ट्रेंड डाटा क्या बता रहा है, 114, देखिए 114 मान लीजिए, ये 15, ये 14 के बाद ये गिरकर हो जाता है, थोड़ा थोड़ा गिरता है, फिर ये थोड़ा और गिरता है, फिर ये थोड़ा सा और गिरता है। तो ये ट्रेंड डाटा है, ये ट्रेंड वैल्यू और ये ओरिजिनल वैल्यू। क्योंकि ओरिजिनल बहुत ज्यादा ऊंचा नीचा होता है, तो इस पर कोई अनुमान लगाएंगे तो गलत होने की संभावना ज्यादा होगी। तो जब हम अनुमान लगाएंगे 2024 का, वो अनुमान हम लगाएंगे, ये जो ट्रेंड वैल्यू गिर रही है इस ट्रेंड वैल्यू पर गिराएंगे, ये धीरे धीरे गिर रही है ट्रेंड वैल्यू, तो 2024 का अनुमान लगाएंगे तो आएगा 100। इस प्रकार से करते हैं। आप ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे तो एक्यूरेट यहाँ पर 100 आएगा। इस प्रकार से ग्राफ बनाना है। मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि ग्राफ किस प्रकार से बनाया जाता है। अब देखिए इसी को अगर हम लघु रीति से करें, इसी सवाल को अगर हम लघु रीति से करें तो हमको एक्स और वाई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मिटा देते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए तो हमने रख ली। अब देखिए क्या करना है वो देखिए, एक्स का जोड़ है ये, तो हमने लेना है सिग्मा एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो 15/5 ये 3, तो हम कल्पित मानते 3 मानकर करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, एक्स नया -2, -1, 0, +1 और +2। तो यहां देखिए सिग्मा एक्स क्या हो गया, 0। क्या किया हमने, 15 है, 15 में 5 का भाग दिया, एक्स बार आया 3, तो हर में से 3 घटा दिया। और अब एक्स स्क्वायर किया तो आया एक्स स्क्वायर हमारा होगा 4, 1, 0, 1, 4, 10। और एक हमको एक्स वाई चाहिए, तो एक्स का वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का माइनस का 200, माइनस का 120, 0 प्लस का 140, प्लस का 160। तो ये देखिए 300 में से बढ़ जाएगा, माइनस का 20 आएगा। अब देखिए सीधा इसमें ए बराबर होता है सिग्मा वाई अपॉन एन, तो सिग्मा वाई का मान 550 डिवाइडेड बाय एन का मान 10, तो ए का मान आ गया 110। बी का मान निकालना है तो बी का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स वाई का मान माइनस का 20, सिग्मा एक्स स्क्वायर का मान 10, तो आया माइनस का 2। सरल रेखा का समीकरण होता है वाई सी बराबर ए प्लस बी एक्स होता है, तो ये सरल ट्रेंड वैल्यू हो जाएगी 110 माइनस का 2x, ये ट्रेंड वैल्यू हो जाएगी। तो ट्रेंड वैल्यू का समीकरण आ गया 110 माइनस 2x। ये डायरेक्ट मेथड है जिसमें हम क्या करेंगे, x का यू माइनस लिख देंगे, सीधा कर देंगे। अब देखिए इसको कैसे करना है, ट्रेंड वैल्यू है वाई सी बराबर 110 माइनस 2x, तो यहां रखेंगे तो देखिए किस प्रकार से वो का वही आएगा 114, 120। वाई सी बराबर 110 माइनस 2x, तो ये आएगा 110 माइनस 2 गुणा -2, दैट इज 114। पहले भी ये आया था, ये 110 माइनस 2, एक्स का मान यहाँ -1 है तो आ जाएगा 112। ये 110 माइनस 2, एक्स का मान यहाँ 0 है तो आएगा 110। यहाँ 110 माइनस 2, एक्स का मान +1 है तो आएगा 108। 110 माइनस 2, एक्स का मान यहाँ 2 है तो आएगा 106। अगर इन सबको टोटल करेंगे तो वही 550 आएगा। इस प्रकार से डायरेक्ट मेथड से भी हम निकाल सकते हैं।
अब देखिए अनुमान आपको लगाना है 2000। ये देखिए वो का वही आया, पहले वाले में भी 114 आया था, 112 आया था, 110 आया था, 108 आया था, 106 आया था। सिमिलरली इसमें भी वो का वही वैल्यू आया है। अब अगर देखिए यहां देखिए दो, देखिए -2 1 0 +1 +2, यहां होगा +3, यहां होगा +4, यहां होगा +5। और ये 2021 है तो ये 2022 का होगा, ये 2023 का होगा, ये 2024 का होगा। 24 का अनुमान लगाना है तो हम क्या करेंगे, y 2024 दैट इज 110 - 2 और इसका मान होगा 5, तो आएगा 110 - 10 दैट इज, पहले भी 100 आया था, अभी भी 100 आया। इस प्रकार से न्यूनतम वर्ग विधि से हम दो तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको एक और सवाल करके बताता हूं कि किस प्रकार से आप कर सकते हैं। आपको एक सम संख्या वाला सवाल कराता हूं, जिसको उसको भी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड से करेंगे, तो आपको उससे रिजल्ट पता चल जाएगा दोनों में क्या अंतर है। मान लीजिए हम वैल्यूज लेते हैं, वैल्यूज लिए हमने 2014 से लेते हैं, x 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 1 2 3 4 5 6 7 और 2021 8 ईयर्स हमारे हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब हमको चाहिए x² डायरेक्ट मेथड के लिए, तो x² लेंगे। तो देखिए 1 को 1 से करेंगे, 2 × 2, ये आपका आ जाएगा 9, ये आपका आ जाएगा 16, फिर हो जाएगा 25, 36, 49, 64। इसका टोटल हो जाएगा 204। इसके अलावा 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 6 दैट इज 36। अब देखिए आपको y सीरीज चाहिए, y दे रखा है 80 90 92, 80 90 92, 83 94, 83 94 99, 83 94 98, 92 और 95, 80 90 92, 80 90 92, 83 94, 83 94 98 92 95। ओके, अब हमको चाहिए XY। डायरेक्ट मेथड से करेंगे फर्स्ट, उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड को भी आपको बताएंगे। तो ये देखिए इसका टोटल करेंगे 80 + 90 + 92 + 83 + 94 + 98 + 92 + 95, ये आपको आ जाएगा 724। अब x और y का मल्टीप्लाई करेंगे, 80 को 1 से करेंगे तो आएगा 80, 90 को 2 से करेंगे तो 90 × 2 180, 92 × 3 दैट इज 276, 83 × 4 दैट इज 332, 94 × 5 दैट इज 470, 98 × 6 दैट इज 588, 92 × 7 that is 644, 95 × 8 that is 760। इसका टोटल आएगा 333 जी। अब देखिए ये हमने क्या किया, x का स्क्वायर कर लिया, y सीरीज है x y का गुणा कर लिया,
सबका टोटल कर लिया, ये एक्स स्क्वायर का टोटल, ये एक्स का टोटल है, ये वाई का टोटल है, वाई एक्स वाई का टोटल। समीकरण होता है डायरेक्ट मेथड। सिग्मा वाई बराबर एन गुणा ए प्लस बी सिग्मा एक्स। तो देखिए सिग्मा वाई का मान है 724 इजिकल टू 8a प्लस 36b, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिग्मा एक्स वाई बराबर ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई 3330, यह आएगा 36a प्लस 204b, इक्वेशन नंबर 2। हमने दोनों रख दिया, सिग्मा वाई बराबर एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स वाई बराबर था, सिग्मा एक्स वाई का मान लिखा, सिग्मा एक्स का मान लिखा, सिग्मा एक्स स्क्वायर का मान लिखा। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, एक इक्वेशन इधर लिख ली 3330 बराबर 36a प्लस 204b, इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्या करें, एक वैल्यू को बराबर करनी है तो हम 8 को इस वाले, देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 8 गुणा 4.5, 8 गुणा 4.5 दैट इज 36। तो क्या करेंगे, 724 गुणा 4.5 दैट इज 3258, 3258 दैट इज 36a प्लस 36 गुणा 4.5 दैट इज 162b, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 4.5 से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि ये भी 36 हो गया, ये भी 36 हो गया, तो हम कंपैरिजन करेंगे, माइनस 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 कट गया तो आया 3330 माइनस 3258, ये आपका आया 72, दैट इज वो आपका हो गया 204 माइनस 162, ये आपका हो गया 42b। तो b बराबर हो गया 72/42। तो b का मान हो गया 1.7142। समीकरण 1 में रख दे मान, इक्वेशन फर्स्ट में b का मान रखने पर क्या हो जाएगा, 724 दैट इज 8a प्लस 36 मल्टीप्लाई 1.7142, तो हो गया 61.7। 724 दैट इज 8a प्लस 61.7, तो 724 माइनस 61.7 दैट इज 8a। तो क्या करेंगे, 724 से 61.7 घटाएंगे तो अगर 68a बराबर हो जाएगा 662.3। सो a बराबर इसमें 8 से डिवाइड करेंगे तो a का मान आएगा 82.78, 82.787, या इसको लिखेंगे 82.79। अब देखिए a का मान आ गया 82.79। हमने क्या किया, डायरेक्ट मेथड यूज किया। मैं आपको करने के लिए बता रहा हूं, बाकी थोड़ा टफ पड़ता है तो हम दूसरा मेथड बाद में इसी सवाल को दूसरे तरीके से करके बताएंगे। ये आपका हो गया YC, A का मान आया 82.79 प्लस B का मान आया 1.7142B, ये इक्वेशन हो गया। क्योंकि सरल रेखा का जो समीकरण होता है, सरल रेखा का समीकरण होता है, ए और बी का मान चाहिए अपने को। सरल रेखा का समीकरण होता है y बराबर a प्लस बी एक्स। तो y बराबर a का मान रखा 82.79 प्लस b का 1.7142x। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां आएगा 82.79 प्लस 1.7142x का मान आप एक रखेंगे, 82.79 प्लस 1.7142x का मान यहाँ 2 रखेंगे, ये 82 प्लस 79 प्लस 1.7142x का मान 3 रखेंगे,
82.79 प्लस 1.7142 एक्स का मान यहाँ 4 रखेंगे। तो पहला मान निकाल के देखते हैं। 82.79 प्लस 1.7142 तो यह आएगा 84.50। पहला मान आएगा 84.5, ठीक है, 84.50। इसी प्रकार से करेंगे 82.79 प्लस 1.7142 यहाँ 5 आएगा। ये 82.79 1.7142 प्लस यहाँ 6 आएगा। 82.79 1.7142 यहाँ 7 आएगा और 82.79 प्लस 1.7142 यहाँ 8 आएगा। तो इनको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे इनको सॉल्व करने के लिए? पहला निकालते हैं 1.7142 प्लस 82.79, पहला आ गया 85.5042। अब देखिए दूसरा मल्टीप्लाई 2 प्लस 82.79 ये हो जाएगा 1.7142 को 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई 2 प्लस 82.79 ये आपका हो जाएगा 86.21। फिर इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करके 82.79 को जोड़ना है तो हो जाएगा आपका, अलग अलग इस प्रकार से करते जाएंगे, ये आप निकालेंगे तो इसका टोटल आएगा 724। अब देखिए अगर आप डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो आपको बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती है और कैलकुलेशन ज्यादा करनी होती है तो गलती होने की भी संभावना रहती है। देखिए इसको आप वैसे निकालना चाहें तो क्या करेंगे, 82.79 मेमोरी में डाल दिया, 1.7142 मल्टीप्लाई 3 प्लस दिस तो ये आपका हो जाएगा 87.9। इसके बाद 1.7142 को आप 4 से मल्टीप्लाई करके ये जोड़ेंगे तो आएगा 85.64। नहीं, 1.7142 मल्टीप्लाई 4 प्लस दिस ये आएगा 89.64। इसके बाद 1.7142 मल्टीप्लाई 5 प्लस दिस ये आपका हो जाएगा 91.36। फिर 1.7142 को आपको 6 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है तो आएगा 93.07। 1.7142 मल्टीप्लाई 7 प्लस दिस आपको ये करना था 94.78। और लास्ट है 1.7142 मल्टीप्लाई 8 प्लस दिस ये आएगा 96.50। इस प्रकार से ये ट्रेंड वैल्यू आएगी। ये हमने जो किया ट्रेंड वैल्यू वही आएगी, चाहे आप इससे करें चाहे उससे करें, ट्रेंड वैल्यू ये आएगी जिनका जोड़ 7 to 4 ही आएगा। अब इसी सवाल को अगर हम इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं तो देखिए कितना सरल हो जाता है। डायरेक्ट मेथड बहुत टफ पड़ता है, इसलिए मैंने आपको एक बार और करके बताया। आप जब भी करें इनडायरेक्ट मेथड से करें तो हमको क्या करना है, देखिए x ये हमको y चाहिए। अब देखिए x में हम क्या करेंगे, x बार दैट इज 36/8 दैट इज 4.5 आया। तो हर में से 4.5 घटाएंगे। क्या करना है, पहले इनको जोड़ना है, सबका टोटल किया 36 आया, डिवाइडेड बाय 8 4.5 आया। अब 4.5 आया तो आया माइनस का 3.5, माइनस का 2.5, माइनस का 1.5, 0.5, प्लस का 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, ये x निकाल लिया। क्या किया, हर में से 4.5 को घटाया। अब यह पॉइंटों को हटाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले अर्थमेटिक में निकालेंगे। अर्थमेटिक मीन है 4.5, तो हर में से अर्थमेटिक मीन को घटाया।
अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा, माइनस का 7, माइनस का 5, माइनस का 3, माइनस का 1, प्लस का 1, प्लस का 3, प्लस का 5, प्लस का 7। देखिए सिग्मा एक्स यहाँ पे भी 0 है, सिग्मा एक्स यहाँ पे भी 0। अगर आप चाहे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब भी आपको पॉइंटों में मिले एक्स, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप तो ये ध्यान रखिए। अब आपका ये एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर आपको चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए तो आप लिखेंगे 49, 25, 9, 1, 1, 9, 25, 49। एक्स का वाई से मल्टीप्लाई और चाहिए आपको, तो क्या करेंगे, 80 मल्टीप्लाई 7 माइनस का 560, 90 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 455, 92 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस का 276, 83 को 1 से करना है तो आएगा माइनस का 83, 94 को 1 से करना है तो 94 प्लस का आएगा, 98 को 3 से करेंगे, 98 मल्टीप्लाई 3 तो आएगा 294, 92 को 5 से करेंगे तो 92 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 460, और 95 मल्टीप्लाई 7 दैट इज 665। ये आपका टोटल आया 139। और आपको ये और जोड़ना है, 49 2 टाइम्स, 25 2 टाइम्स, 9 2 टाइम्स, 1 2 टाइम्स, तो ये आया 168। तो देखिए क्या आया, ये आया आपका सिग्मा वाई, ये तो पहले वाला ही 720, सिग्मा एक्स 0 आया, सिग्मा एक्स स्क्वायर 168 आया, सिग्मा एक्स वाई आपका आया 139। सिग्मा एक्स एक बार और चेक कर लेते हैं, 560 माइनस का 455 माइनस का 276 माइनस का 83 माइनस का 94 प्लस का 294 प्लस का 460 प्लस का 665 प्लस का, तो आया 139। अब डायरेक्ट करेंगे, ए बराबर होता है सिग्मा वाई अपॉन एन, तो क्या करेंगे, 724 डिवाइडेड बाई 8, ए का मान 724 डिवाइडेड बाई 8, ए का मान आएगा 90.5, ए सीधा ही आ गया 90.5। बी बराबर होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, 139 अपॉन 168, 0.827, 0.827 आएगा, यानी 83। तो y बराबर आ गया a प्लस बी एक्स, तो y बराबर आ जाएगा आपका 90.5 प्लस 0.83x। ये आपका उपनति समीकरण है। अब इस उपनति समीकरण का मान रखेंगे, क्या करेंगे, यहां रखेंगे y बराबर 90.5 प्लस 0.83x, ये आपने समीकरण लिख दिया। तो यहां क्या हो जाएगा, 90.5 प्लस 0.83, यहां आएगा माइनस का 7, ये 90.5 प्लस 0.83, ये आ जाएगा माइनस का 5, ये 90.5 प्लस 0.83, ये आ जाएगा माइनस का 3, 90.5 प्लस 0.83, ये माइनस का 1, 90.5 प्लस 0.83, यहाँ प्लस का 1, 90.5 प्लस 0.83, यहाँ प्लस का 3, ये 90.5 प्लस 0.83, यहाँ प्लस का 5, ये 90.5 प्लस 0.83, यहाँ प्लस का 7। तो ये वैल्यूज लिखेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज लिखेंगे। तो हमको क्या करना है, 90.5 0.83 मल्टीप्लाई 7 माइनस दिस, तो आएगा, देखिए
3 मल्टीप्लाई 7 84.5। पहले भी यही आया था 86.3। देखिए वो पहले की तरह ही बढ़ रहा है। $88.01, 89.67, 91.33, 92.99, 94.65, 96.31। वो कब ही आता है। इन सबको आप टोटल करेंगे तो आएगा 724। अब मान लीजिए पूछ ले कि 2023 में क्या होगा, ये पूछ ले। तो यहाँ 7 है, 7 के बाद यहाँ आएगा 9, 9 के बाद आएगा 11। देखिए 21, ये 22, ये 23, 11 आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे YC बराबर 90.5 प्लस 0.83 गुणा 11। तो 0.83 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90.5 जोड़ेंगे तो आएगा 99.63। तो Y 2023 में आ जाएगा 99.63। इस प्रकार से इसको करना है। 97, 90, देखिए 96, इस प्रकार से बढ़ता चला जा रहा है। ये आपको सीधा करना है। पॉइंट आए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। मैं 1-2 सवाल और कराता हूं। अब मैं डायरेक्ट मेथड से ही कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये मेथड। अब जो हम सवाल कराएंगे वो सीधे मेथड से कराएंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये मेथड क्या है, किस प्रकार से आपको इसको करना है। एक क्वेश्चन लेते हैं। 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 21 करें, 2020 और 2021। अब देखिए ईयर लेंगे, ईयर लेंगे तो आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अर्थमेटिक में निकालेंगे x बार इजिकल टू 28/7 तो आएगा 4। बीचों बीच की संख्या आप देख लीजिए 4 है। तो x -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। देखिए सिग्मा x हमारा 0 आना चाहिए, आ गया। अब y सीरीज लिखेंगे 77, 88, 94, 77, 88, 94, 85, 91, 98, 85, 91 और 98 और 90। सिंपल है एकदम सीधा। अब हमको चाहिए x स्क्वायर। 9410149, ये आ गया 28। आपको एक्स वाई चाहिए तो x को y से मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे? 77 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 231, 88 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 176, 94 माइनस का 94, ये 0, 91 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 91, 98 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 196 और 90 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 270। तो यहां आपका टोटल हो जाएगा 56। ये टोटल करना है 77 प्लस 88 प्लस 94 प्लस 85 प्लस 91 प्लस 98 प्लस 90, ये आ गया 623। ये इंपोर्टेंट है, एक बार वापस टोटल 77 प्लस 88 प्लस 94 प्लस 85 प्लस 91 प्लस 98 प्लस 90, ये आ गया 1। अब देखिए सीधा सीधा करना है कुछ। A बराबर सिग्मा y अपॉन n,
623 n का मान 7 डिवाइडेड बाय 7, ए का मान आ गया 89। बी के लिए आ गए सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो आएगा 56 अपॉन 28 दैट इज 2। तो वाई सी बराबर होता है ए प्लस बी एक्स, तो वाई सी बराबर हो जाएगा 89 प्लस 2x, ये इक्वेशन हो गया 89 प्लस 2x। बिल्कुल सिंपल तरीके से आ गया। अब आप क्या लिखेंगे, वाई सी 89 प्लस 2x, तो आएगा 89 प्लस 2x का मान माइनस का 3, तो ये आएगा 77, 88, 94, 85, 91, 98, 90। 77 प्लस 88 प्लस 94 प्लस 85 प्लस 91 प्लस 98 प्लस 90, 623 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 89, बिल्कुल सही है। और अब देखिए, अब यहां करेंगे 89 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2, 89 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1, 89 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, 89 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, 89 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, 89 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, ये मान निकाल लेंगे। 89 से 6 गए, ये 83, 4 गए 85, 87, 89, 91, 93, 95, टोटल करके देखते हैं। 83 प्लस 85 प्लस 87 प्लस 89 प्लस 91 प्लस 93 प्लस 95, 623। तो देखिए एकदम बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल एक्यूरेट 623 आ रहा है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो ये देखिए बिल्कुल सीधा है, हमको अर्थमेटिक मीन निकालना है, एक्स को सिग्मा एक्स को 0 रखना है और बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब मान लीजिए पूछ लिया जाए कि 2022 का अनुमान क्या होगा, 2022 का पूछे पे यहाँ +4 आएगा, तो आ जाएगा y 2022 आएगा 89 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 आएगा यहाँ, तो आ जाएगा 4 आएगा तो 97। और वैसे भी देखिए 2 बढ़ रहे हैं, 83 के बाद 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, 2 बढ़ा, तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। ये सीधा मेथड है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए एक और सम संख्या का मैं आपको बताता हूं जो सीधा कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है इसमें, 2021 लिया, 2000 मान लीजिए 2014 से स्टार्ट करते हैं। 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ईयर्स देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 मान लीजिए 8th ईयर। मैंने आपको कहा कि x बार निकालेंगे तो 36/8, तो x बार आएगा आपका 4.5। तो यहां निकाल लीजिए, माइनस का 3.5, माइनस का 2.5, माइनस का 1.5, माइनस का 0.5, ये 0.5 प्लस का ये 1.5, 2.5, 3.5 ऐसा आता है। तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 7, माइनस का 5, माइनस का 3, प्लस का 1, प्लस का 3, प्लस का 5, प्लस का 7। ये देखिए यहां पर भी सिग्मा एक्स बराबर 0 है, यहां पर भी सिग्मा एक्स बराबर 0 है। या फिर एक तरीका है, यहां 0 मानिए बीच में, यहां से -1, -3, -5, -7, इसके बाद में +1, +3, +5, जैसा आप समझे। अब एक्स स्क्वायर आएगा 49, 25, 9, 1, 1, 9, 25, 49, इसका टोटल आएगा 168, अभी हमने किया था। y सीरीज इसमें दे रखी है 60, 64, 70, 60, 64, 70, 80, 86, 90, 80,
86, 90, 190। टोटल करेंगे इसका 60 प्लस 64 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 86 प्लस 90 प्लस 100 प्लस 90, तो ये आ जाएगा आपका 640। देखिए ये निकाल दिया। सिग्मा एक्स हमको चाहिए, वो 0 आ गया। एक्स का वाई से और मल्टीप्लाई चाहिए हमको, क्या करेंगे? ये एक्स है और ये वाई है। 60 मल्टीप्लाई 7 माइनस का 420। 64 को 5 से करेंगे माइनस का 320। 70 को 3 से करेंगे माइनस का 210। 80 का 1 से करेंगे माइनस का 80। 86 प्लस का होगा। 90 मल्टीप्लाई 3 ये प्लस का होगा 270। 100 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 500। 90 मल्टीप्लाई 7 दैट इज 630, और इसका टोटल हो जाएगा 456। क्या करना है? A बराबर सिग्मा वाई अपॉन एन, सीधा सूत्र लगाएंगे तो सिग्मा वाई का मान 640 डिवाइडेड बाई 8 80। B बराबर सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, सो B इज इक्वल टू 456 डिवाइडेड 168। फोर 2.7114। B बराबर हो गया 2.714, तो इक्वेशन हो गया आपका 80 प्लस 2.714x, ये इक्वेशन हो गया। तो ये उपनति समीकरण हो गया 80 प्लस 2.714x। तो आप क्या करेंगे? 80 प्लस 2.714x का मान यहाँ -7 रखेंगे। ये 80 प्लस 2.714x का मान -5 रखेंगे। ये 80 प्लस 2.714x का मान -3 रखेंगे। 80 प्लस 2.714x का मान -1 रखेंगे। 80 प्लस 2.714 ये +1 रखेंगे। 80 प्लस 2.714x का मान 3 रखेंगे। 80 प्लस 2.714x का मान 5 रखेंगे, और 80 प्लस 2.714x का मान 7 रखेंगे। अब इनको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या करना है। 2.714 इसको 7 से मल्टीप्लाई करके 80 किया तो 61.00। 61.0। दूसरा है 66.43। तीसरा है 71.85। $77.29। $2.714 प्लस 80, 82.714। $2.714 मल्टीप्लाई 3 प्लस 80, 88.142। $2.714 मल्टीप्लाई 5 प्लस 80, 93.57। कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 2.714 मल्टीप्लाई 7 प्लस 80, 98.99। इसको आप टोटल करिए, यू विल गेट 640।
अब देखिए इस प्रकार से हमेशा निकलता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2023 में क्या होगा, तो देखिए यहाँ 7 है तो +9 और +11 करना है, आप कर देंगे। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने देखिए 11 करना है, तो आप क्या करेंगे 80 + 2.714 गुणा 11, ये किसके लिए 2023 के लिए। तो देखिए क्या करेंगे 2.714 मल्टीप्लाई 11 + 80 तो आएगा 109.85, यह आएगा 109.85। तो यहां देखिए इस वीडियो में हमने ये देखा कि न्यूनतम वर्ग विधि का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, प्रत्यक्ष विधि भी हमने देखी और शॉर्टकट मेथड भी देखा। तो हमने ये देखा कि जो ये वाला मेथड है जिसमें डायरेक्ट ए और बी के मान निकालते हैं, वो अपेक्षाकृत प्रत्यक्ष विधि से सरल पड़ता है। तो आप परीक्षा में इस प्रकार से अगर सम संख्या आए तो आप पॉइंट निकाल लीजिए और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और विषम संख्या आएगी तो वैसे ही आएगा -3 -2 -1 +1 +0 +1 +2 +3, तो वहां तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो आप ये सीधा मेथड करेंगे। आपको चेक करने के लिए देखिए ये भी 640 है, ये भी 640 है। अगर ये सही आता है इसका मतलब आपने पूरी कैलकुलेशन सही की है। ये चेक करने का तरीका है, और साथ ही फ्यूचर प्रोजेक्शन किस प्रकार से निकाले जाते हैं वो भी हमने इसमें डिस्कस किया। मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छी तरह समझ पाएंगे कि किस प्रकार से न्यूनतम वर्ग विधि का प्रयोग करके सरल रेखा उपनयन